सीयूईटी 2025 यूजी एग्जाम में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं और उसी कुछ दिन बचने के साथ साथ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भी अराइज होता है दिमाग में कि कैसे अब आने वाले दिनों में जो कि आपके मार्जिनली सिर्फ एक हफ्ता ही होगा, कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया जाए जिससे कि आप 200 प्लस मार्क जो है अपने सीयूईटी यूजी एग्जाम ह्यूमैनिटीज में इन पर्टिकुलर क्लियर कर सके। सो मैं हूं निधि शर्मा, आपके यहाँ पे एजुकेटर। वेलकम टू टेस्ट कोच सीयूईटी पावर्ड बाय एस चांद में। और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं हमारी स्ट्रैटेजी कि क्या होनी चाहिए 200 नंबर क्वालिफाई करने की आपके इस पर्टिकुलर पेपर में जो कि 2025 में होने वाला है ह्यूमैनिटीज के लिए सीयूईटी यूजी का। तो चलिए यहाँ पे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करना शुरू करते हैं कि व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहला स्टेप जो एक बच्चा यहाँ पे अपनाता है, चाहे वो यहाँ पर आपका नया स्टेप हो, चाहे वो आप यहाँ पे पहले से पढ़ चुके हो, सबसे पहला स्टेप होता है आपका यहाँ पे कि आप अपने सिलेबस को अच्छे से एनालाइज कर लें, ठीक है। और साथ ही साथ आप अपने पीवाईक्यूज को भी देखिए किस तरह के क्वेश्चन इस सिलेबस में से आए हुए हैं, ठीक है। सिलेबस को एनालाइज करने के बाद और पीवाईक्यूज को देखने के बाद अब आपके सामने दो तरह के डायमेंशंस खुलेंगे जो कि होंगे यहाँ पे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है आपके पर्टिकुलर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में, ठीक है, और साथ ही साथ आपकी वीकनेस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग के 2 डेज है वो आपको इसी पे काम करना है कि जो आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसको आप अभी थोड़ा सा लेस टाइम दें पर टाइम जरूर दें ताकि आप इसको रिवाइज करके अपनी स्ट्रेंथ कंटिन्यूअसली बनाए रखें, जो कि हो सकता है सिर्फ और सिर्फ आपकी इस टेक्निक से कि आप सुबह और शाम दोनों टाइम पे रिविजन को बहुत अच्छे से करते रहें। सेकेंडली, वीकनेस जो आपकी है उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगेन यू हैव टू रिवाइज ऑल द टॉपिक्स अकॉर्डिंगली, ठीक है, जो आप लोगों के अगेन मॉर्निंग में आपका थोड़ा सा टाइम लेगा और इवनिंग में। तो आप जब रिवीजन कर रहे हो तो आप ये मत देखिएगा कि आप यहाँ पे वीकनेस के लिए पढ़े स्ट्रेंथ के लिए। कंबाइनली जो आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे उनको सुबह और शाम दोनों टाइम आप रिवाइज करेंगे बहुत अच्छे से, जिससे कि क्या होगा कि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रेंथ ही बनी रहेगी और जो आपकी वीकनेस है वो भी यहाँ पे वैनिश होकर के स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएगी। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या आता है, अब आपके पास यहाँ पर 12th क्लास की एनसीईआरटीज आती है। अब सिंस आप लोग यहाँ पे ह्यूमैनिटीज की बात कर रहे हो और ये सब्जेक्ट्स इस तरह के हैं जहाँ पे आपकी थियरी प्लस फैक्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे एनसीईआरटी को एक बार एक थोरो रीडिंग जरूर देंगे, एटलीस्ट रीड इट वंस, बहुत बार पढ़ी होगी, अंडरस्टूड। लेकिन जब आप यहाँ पे पीवाईक्यूज को देखेंगे तो आपको आपका रिक्वायरमेंट समझ में आएगा कि आप सब्जेक्टिव पेपर नहीं दे रहे हो, आप एमसीक्यू का पेपर देने के लिए जा रहे हो, जिसके लिए आपको वापस से अलाइनमेंट रीअलाइन करना होगा, ठीक है। तो इसको आप एक बार रीड करेंगे तो अगेन डिवाइड इट इन 2 पार्ट्स, ठीक है। अब ये पार्ट जो आप डिवाइड करने के लिए जा रहे हैं इसमें आप लोगों को क्या करना है, आपका जो थियरी का कंटेंट है, ठीक है, उसको तो आप यहाँ पे पढ़ ही रहे होंगे। आई एम श्योर यहाँ पे मेजरली ऐसे ही बच्चे होंगे जिन्होंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए होंगे, तो उसको तो आप अपनी एनसीईआरटी के साथ अलाइन कर सकते हैं। अगर नहीं भी बनाए हैं तो नॉट टू वरी अबाउट इट, एनसीईआरटी की थ्योरी को आप एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे तो वो काम भी आपका यहाँ पर अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडली, आपको यहाँ पर फैक्ट्स को भी ध्यान देना है, तो कीप दिस थिंग इन माइंड कि फैक्ट्स को आप लोग रोज पढ़ रहे हैं अपनी एनसीईआरटी के, तो उसको आप अपने शॉर्ट नोट्स में जरूर कन्वर्ट करें। एंड अगेन यहाँ पे जो ओवरऑल प्रोसेस में जो चीज यूनिफॉर्म रहेगी वो अगेन आपकी है यहाँ पर आपका रिविजन का टाइम मॉर्निंग एंड इवनिंग का, ठीक है। एनसीईआरटी को पढ़ करके आपने यहाँ पे अपनी थ्योरी के जो वीकनेस और स्ट्रेंथ को वापस से क्लब किया होगा, ठीक है, और आपके जो फैक्ट्स यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में बने होंगे इनको आप अच्छे से डेली रिवाइज करेंगे। ट्रस्ट मी, रोट लर्निंग नहीं करनी है, रट्टे नहीं मारने हैं। अगर आप डेली इसको बहुत ध्यान से पढ़ भी रहे हैं 1 बार या 2 बार तो वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। और साथ ही साथ फैक्ट्स को लेकर मैं एक छोटी सी चीज बता दूं, आपके क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं इसमें, ठीक है। आपके क्वेश्चंस आते हैं थिंकर्स के बेसिस पे, ठीक है। अभी थिंकर्स आपके यूनिफॉर्म है थ्रू आउट ऑल द सब्जेक्ट्स जो भी ह्यूमैनिटीज में कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि थिंकर्स ने कौन से कंसेप्ट दिए हैं प्लस कौन सी थियरीज दी हैं, ठीक है, ये यहाँ पर कवर होंगी, ठीक है। आप लोगों की जो मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं और मेजरली बच्चे जो है इसी में सबसे कम स्कोर करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिएगा अलॉन्ग विद योर नोट्स एंड द रिविजन पार्ट, ठीक है। थर्ड आपका यहाँ पे पॉइंट जो सबसे क्रूशियल आ जाता है वो है यहाँ पे आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट के लिए आप यहाँ पे 2 तरह की स्ट्रैटेजीज को अपना सकते हैं। अब यहाँ पे वो बच्चे भी होंगे जिन्होंने रिसोर्सेज में अपने लिए बुक्स खरीदी होंगी, जिन्होंने नहीं खरीदी होंगी, पर सबसे बढ़िया रिसोर्स क्या हो सकता है इसमें जो एनटीए ने खुद ही आपको प्रोवाइड कर रखा है। आप यहाँ पर सीयूईटी
सामर्थ की वेबसाइट पे जाकर के दो चीजें डाउनलोड कर सकते हैं। एक तो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जो कि हम लोग सबसे पहले स्टेप में भी देख चुके हैं। सेकेंडली आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ मॉक टेस्ट जो है पहले से ही अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मल्टीपल सोर्सेज एज वेल, जो मैं आपको इस क्लास के एंड में बताऊंगी कि कहाँ से आप और ज्यादा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन इनिशियल बेसिस पे इसको प्रैक्टिस करिए। ध्यान रखिए अब तक यहाँ पे इन स्टेप्स में आपके 4 डेज जो हैं जा चुके हैं, अब आपके पास सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं और ये 2 दिन का आपकी स्ट्रैटेजी होगी जहाँ पे आप वापस से अपने मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज को अब यहाँ पर फुल लेंथ में लगाएंगे, ठीक है। 2 मॉक टेस्ट ईच डे आपके होने ही चाहिए, यानी कि आप एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 4 मॉक टेस्ट करके जा रहे हो, जो कि आपके अगेन इवनिंग और मॉर्निंग में आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा मैं मॉक टेस्ट की अगर बात कर रही हूँ then I am not talking about only domain paper of humanities, I am talking about all 3 papers, ठीक है। यानी कि आपका जनरल टेस्ट पेपर है, साथ में इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी जो भी आपने चूज करी हुई है, मेजरली इंग्लिश ही आती है, ठीक है। और साथ में आपका सब्जेक्ट, इन तीनों ही चीजों को आपको एक साथ मॉर्निंग और इवनिंग में करना है इन द सेम सिचुएशन जो आप क्रिएट करेंगे जैसे एग्जामिनेशन हॉल की होती है, ठीक है। देन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि आप उसको कैसे यहाँ पे प्रिपेयर कर पा रहे हैं। दूसरी बात समझिए कि ऑनलाइन पेपर होता है, सीबीटी होता है, आप यहाँ पे ऑफलाइन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बट स्टिल आप एक चीज तो कर सकते हैं कि आप अपने मोबाइल फोन में ही अपने लैपटॉप में ही पेपर को खोल के बैठिए और देखते रहिए कैसे आपका जो डैशबोर्ड है वहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो अपने लिए आपको एक यहाँ पे सिमुलेशन क्रिएट करना है, ठीक है, इन 2 दिन के अंदर। अब लास्ट में पार्ट बचता है अब यहाँ पे आपकी एक अलग सी रेशो बैठेगी, हो सकता है 80:20 का रेशो बैठ जाए, जहाँ पे 80 आप करेक्ट कर रहे हो, 20 नहीं करेक्ट कर रहे हो। तो इस केस में आप मेक श्योर करो कि आप वो टॉपिक्स को आइडेंटिफाई एंड में कर लें और उसके बारे में थोड़ा बहुत 1 लाइनर ही कुछ ना कुछ पढ़ लें, ठीक है। और अगर आपका 90:10 रेशो है देन लीव इट, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसमें भी आप यहाँ पे 200 स्कोर ही करेंगे, ठीक है, और अच्छा रिजल्ट आपका निकल करके आ जाएगा। एंड अगर आपने ये सारी की सारी स्ट्रेटजीज अपना ली देन नोबडी कैन स्टॉप यू टू स्कोर फ्रॉम 200 मार्क्स इन एनी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट। अब साथ में उस एडिशनल रिसोर्स की बात कर लेते हैं जहां पे आप लोगों को बहुत अच्छे मॉक टेस्ट और भी अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने सीयूईटी सामर्थ का तो देख ही लिया है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो कि है सीयूईटी टेस्ट कोच की एप्लीकेशन। इसको डाउनलोड करिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट अवेलेबल है जो आपको एक्चुअल सिमुलेशन की फीलिंग देंगे, ना आपको क्रिएट करना पड़ेगा। आप अगर आराम से बैठे हैं काउच पे तो भी आप इसको स्क्रॉल करके आराम से क्वेश्चंस के टिक्स लगा सकते हैं। अगर आप सिमुलेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप वो भी इसके अंदर कर सकते हैं। तो दिस इज द बेस्ट चांस, गो अहेड एंड डाउनलोड द एप्लीकेशन। जितनी सारी स्ट्रेटजीज आपको बताई गई हैं उसको अप्लाई करते हुए so that you can score 200 plus in CUET UG Humanities. So all the best everybody. Ace your exam, go fight and win. Bye bye and take care.